राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। आप सबको पता है कि अगर आपने एकादशी व्रत किया है तो अगर आप उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनते हो तो सुनने मात्र से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने व्रत नहीं भी किया तो भी आपको एकादशी व्रत की कथा कहानी अवश्य सुनना चाहिए। उससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हम हमारे सीधे हाथ में थोड़े से फूल और तिल के दाने लेकर हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अलग अलग ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसलिए इसे एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माता एकादशी ने मोर नाम के राक्षस का अंत किया था और एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास है। अगर आपने कार्तिक माह की एकादशी से अपना व्रत शुरू किया है तो अति उत्तम है और अगर नहीं किया है तो आज इस एकादशी से भी आप अपनी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की रात में भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि वाले दिन ही आप अच्छे से सिर वगैरह अपना धो लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर नहीं धोया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उन्हें पुष्प, जल, धूप, दीप अर्पित करना चाहिए। इस दिन अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है और भगवान को भी केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। धूप दीप जलाकर व्रत की कथा पढ़ने और सुनना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दिन भर उपवास करके रात में पूजा करने के बाद अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में सोना नहीं चाहिए। अगर आपको नींद आती भी है तो अपने आंचल में तुलसी दल तोड़कर बांध लीजिए और उसके बाद आप सो सकते हैं। तो ये नियम आप कर सकते हैं अगर आपको एकादशी के दिन नींद आती है तो। अगर अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना होता है यानी कि एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप तुलसी दल दशमी की दिन ही तोड़ लें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एकादशी के दिन न जल देते हैं न तुलसी दल को तोड़ा जाता है। तो द्वादशी के दिन अपना पारण आप कर लीजिए। पारण करने से पहले कुछ अनाज या भोजन आपको जरूर अपना नाम और अपना गोत्र रखते हुए छूना चाहिए और किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। इसके बाद ही स्वयं भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। इसी एकादशी का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को वर्तमान जन्म में और पिछले जन्म में उनके हाथों से हुए जाने अनजाने में कोई भी पाप या बुरे कर्मों से मुक्त होना होता है, ताकि इस जन्म में उन्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपा करके मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पाप से भी बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान का भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में
मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आप भी हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वह अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुष लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा में थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। कुछ समय के बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, तब उन्होंने उसे दिव्य स्त्री से पूछा कि वह कौन है और किसने इस राक्षस का वध किया। तब उस दिव्य तेज रूपी देवी ने कहा कि हे प्रभु, यह मूर नाम का राक्षस आपका वध करने जा रहा था। तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और उसे राक्षस को मैंने वध कर दिया। ये सुनकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर देवी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति का यह दिन है प्रभु, मंगल सूचक होना चाहिए, जिससे कि आपके भक्त जब अपने निवास की कामना करें तो शीघ्र पहुंच सकें और आपके साथ ही भक्त मेरी भी इस दिन पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तब श्री हरि ने वरदान देकर उस देवी का नाम एकादशी रख दिया और कहा कि आज से जो भी भक्त मुझे प्रिय होगा वह तुम्हें भी प्रिय होंगे। तभी से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है।
मान्यता है कि इस दिन से सभी एकादशी व्रत का भी जन्म हुआ। इस दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत भी की जा सकती है, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में पूरे 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है, यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कि दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि को बैगन या मसूर की दाल का या लहसुन या प्याज से बने हुए भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह और शाम अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के पौधे में, केले के वृक्ष में और पीपल के वृक्ष में आपको दीपदान करना चाहिए। इस दिन आप फलों का दान भी कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन अनाज का दान करने से बचना चाहिए, खासकर चावल का। इस दिन भूले से भी चावल नहीं यूज करना चाहिए। एकादशी के दिन संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। जितनी देर हो सके उतनी देर जागरण आपको करना चाहिए। इस रात को व्रत करने वाले जो व्रती हैं, उन्हें जमीन पर या फिर साफ बिस्तर पर ही सोना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान करके विधि विधान से पूजा करके भोजन, अन्न, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करके फिर अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। पहली बार व्रत प्रारंभ करने पर व्रत की संख्या का संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। संख्या पूरी हो जाने पर व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन कभी भी चातुर्मास के समय नहीं किया जाता। मार्गशीर्ष का महीना किसी भी एकादशी व्रत को प्रारंभ करने या फिर उद्यापन करने के लिए उत्तम माना जाता है। पीरियड्स हो जाने की अवस्था में जो भी महिलाएं या कन्याएं, उन्हें एकादशी का व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपको नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, बस खुद से पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में भी आप भगवान विष्णु की पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं। मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप, विष्णु चालीसा का पाठ या व्रत की कथा भी आप सुन सकते हैं। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता। शाम के समय भी आप खुद भोग न लगाकर अपने ही किसी परिवार के सदस्य द्वारा भोग लगाकर अगले दिन जो भी दान दक्षिणा देनी है, उस सामग्री का दान किसी और से भी करवा कर खुद व्रत खोल सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। आज की वीडियो में आपने सुनी व्रत कथा, पूजा के नियम विधि क्या है और माता एकादशी का जन्म किस प्रकार हुआ, दशमी से लेकर द्वादशी तक कौन कौन से नियम थे, इसके बारे में आप सभी ने जाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में इसके लिए श्री राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।